नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो एग्ज़ाम चल रही है उसमें जो 2 नवंबर है उसमें जो जीके से क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। जिसमें कि पहला क्वेश्चन पूछा था उसने कि इंडिया गेट का निर्माण किस वर्ष हुआ है। ध्यान रखना, जो इंडिया गेट का निर्माण है ये हुआ है 1921 को हुआ है। क्यों किया गया था, तो ध्यान रखना कि 1914 से लेकर 1921 के बीच में जो वर्ल्ड वार 1 और अफगान युद्ध हुआ था, इसमें करीबन 70,000 से अधिक भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के जो सैनिक हैं ये मारे गए थे। उनकी याद में ये इंडिया गेट का निर्माण किया गया था 1921 में। कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। हुआ क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था कहाँ पर, मुंबई में। हुआ क्लियर। इंडिया गेट पूछेगा तो नई दिल्ली है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो मुंबई है। इंडिया गेट कब हुआ निर्माण, तो 1921 में हुआ। क्यों किया गया था, तो 1914 में जो वर्ल्ड वार 1 हुआ था, अफगान युद्ध हुआ था, इसमें जो ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना के नौजवान जब मारे गए थे तो इनकी याद में 1921 को नई दिल्ली में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। ध्यान रखना, ये है प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है उत्तरी और मध्य क्षेत्र में यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ बोली जाती है कौन सी, बुंदेली भाषा। हुआ क्लियर। बुंदेली भाषा बोली जाती है कहाँ पर, उत्तरी मध्य क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2025 में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, जो वर्तमान जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर अजय कुमार। हुआ क्लियर। अगर हम बात करें किसकी, यूपीएससी की, तो यूपीएससी एक क्या है, ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है। दूसरी चीज, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है। अगर आपसे पूछे आर्टिकल 308 से लेकर 323 के मध्य यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। हुआ क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन करेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान, तो अजय कुमार है। अब आपका काम क्या है कि जितने एग्जाम होने वाली है आगे पेपर शिफ्ट वाइज में, उन सभी के लिए आप जितने भी वर्तमान के आयोग के अध्यक्ष हैं उन सभी को आप याद कर लीजिए। तीसरी चीज, यूपीएससी पूछ चुका है, तो यूपीएससी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख संविधान किस भाग में किया गया है, तो भाग 14 में किया गया है। आर्टिकल कौन सा है, 308 से लेकर 323 के मध्य यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। वह क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश की कोल जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है रीवा और सीधी जिले में पाई जाती है। इनका संबंध किससे है, और ये ध्यान रखना कि कोल जनजाति से संबंध किसका था, वो था सबरी का संबंध किससे था, कोल जनजाति से था। तीसरी चीज, जो कोल जनजाति है ये सबसे प्राचीन जनजाति है। हुआ क्लियर। और ये ध्यान रखना कि इसकी 2 उपजाति कौन सी है, एक है रोतिया और एक है रोतेल। ये 2 जो है इसकी उपजाति है। इनका एक नृत्य कौन सा है, वो है दहका। जो दहका नृत्य है ये एक्चुअली जलते हुए अंगारों में ये नाचते हैं, इसी को बोलते हैं दहका नृत्य। हुआ क्लियर। तो ये सारे आयाम इसलिए बताया मैंने कि अगर आपको कोल पूछा है इस शिफ्ट में, अगर आपको कोल जनजाति पूछा है 2 नवंबर में, तो 3 नवंबर 4 नवंबर जो भी एग्जाम होगी उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद रखना है कि इनका संबंध किससे है।
जनजाति विशेषता क्या है, उपजाति कौन सी है, दहेगा कौन सी, यानी पेपर आउट हो चुका है आपका। तो आपको जो शिफ्ट वाइज में पूछा जा रहा है उसको आप और डीप में जाके पढ़ लीजिए तुरंत के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से उठेंगे तो आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशियन सिंह की रचना कौन कौन सी है। तो ध्यान रखना, जो खुशियन सिंह हैं इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है ट्रेन टू पाकिस्तान, एक, ठीक है। दूसरी है दी कंपनी ऑफ वुमेन, ये इनकी जो प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इसे तो आप रट डालना कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसी रचना है, तो ये खुशियन सिंह की रचना है। ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी में कई कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा बांध, ठीक है, तवा बांध, ठीक है, तो ये किस नदी पर होगा, तो ये नदी कौन सी है, नदी है कौन सी, तवा, ठीक है। किस जिले में है, तो ये है नर्मदापुरम जिले में, ठीक है। इसमें एक परियोजना लॉन्च है, कौन सी, तो वो है तवा परियोजना। हुआ क्लियर। तो यहां से इतने क्वेश्चन करेगा। भोपाल राजधानी, तो ध्यान रखना जो भोपाल राजधानी कब बनी है, तो ये बनी है 1972 को बनी है, क्योंकि 1972 को ही क्या बना, ये जिला बना है, कौन सा, भोपाल। भोपाल पहले क्या थी, तो वो थी तहसील। तहसील किसकी थी, तो वो थी सीहोर की। हुआ क्लियर। भोपाल जो है इसका जनक कौन है, देखना एक क्वेश्चन करता है कि आधुनिक भोपाल का जनक कौन है। आधुनिक भोपाल का जनक कौन है, तो वो है दोस्त मोहम्मद खान। ये दोस्त मोहम्मद खान जो है ये आधुनिक भोपाल का जनक है। भोपाल में एक तालाब है जिसे कहते हैं ऊपरी झील या भोज ताल भी कहते हैं, जिसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। हुआ क्लियर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। खजुराहो नृत्य किस कला संबंधित है, तो ध्यान रखना जो खजुराहो नृत्य है ये एक शास्त्रीय नृत्य कला है, ठीक है। कहाँ होता है, तो ये छतरपुर जिले के खजुराहो में होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो ये हुई है 1975 से इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। हुआ क्लियर। और ये ध्यान रखना है खजुराहो में क्या है, मंदिर है। मंदिर किसने बनाया था, तो वो बनाया था चंदेल वंश से बनाए थे, और ये मंदिर जो है वर्तमान में यूनेस्को की सूची में शामिल है। इनकी संख्या उसमें 85 थी, वर्तमान में 25 बची हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करता है कि खजुराहो का मंदिर किस राजवंश ने बनाया है, तो वो है चंदेल राजवंश ने बनाया है। हुआ क्लियर। मध्य प्रदेश लोक रंजन का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना जो लोक रंजन है ये खजुराहो में आयोजित होने वाला एक आदिवासी नृत्य उत्सव है। कौन सा, कहाँ पे होता है, तो ये होता है खजुराहो में, ठीक है। और ये जो है क्या है, तो ये आदिवासी नृत्य उत्सव है। हुआ क्लियर। तो ध्यान रखना, ठीक है। मंगल ग्रह लाल दिखने का कारण क्या है, तो जो मंगल का लाल दिखने का कारण है क्या है, वो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या है, मंगल ग्रह लाल दिखता है, ठीक है। और ये सौर मंडल जो है इसका ये 4th नंबर का ग्रह है। इसके 2 क्या है, उपग्रह हैं। एक है फोबोस, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, वो है डिमोस। इसके 2 क्या है, उपग्रह है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मंगलनाथ मंदिर कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश से कहां पर, उज्जैन में। हुआ क्लियर। ऐसी मान्यता ये है कि जो मंगलनाथ मंदिर है ये उज्जैन में क्यों है, तो इसके पीछे रीजन है जो पृथ्वी है यहां पर भगवान शंकर का पसीने की बूंद गिरी थी, और जब ये गिरी तो जगह कौन सी थी, वो थी उज्जैन। जहां पे गिरी तो वहां से एक तो टुकड़ा है वो अलग हो गया, जो अलग हुआ टुकड़ा वो पसीने की बूंद के कारण वो जल रहा था, तो वो लाल दिखाई दिया गया, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है,
क्योंकि वो भगवान शंकर के पसीने की बूंद जहाँ गिरी थी उससे वो टुकड़ा अलग हो गया। जो टुकड़ा बना वो मंगल ग्रह कहलाता है। जहाँ पे गिरा था वो उज्जैन है वर्तमान का, और जिस जगह पे गिरा था वहाँ पे एक मंदिर भी है जिसे मंगलनाथ मंदिर कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी कहानी याद रखना तो आपको याद करने में आसानी होगी। किदवंती है, सच है, झूठ नहीं पता, परंतु आपको याद करने में आसानी जाएगी। वह क्लियर ध्यान रखना कि मंगलनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में। वह क्लियर लाल क्यों दिखता है, तो ये आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल दिखता है। सौर मंडल का ये 4th ग्रह है। इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबस, एक है डिमोस। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन सी है, तो वो है निर्मला सीतारमण। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। पहला क्रिकेट मैच विश्व कप कब हुआ था, तो ध्यान रखना जो पहला विश्व कप हुआ था ये हुआ था 1975 को हुआ था। अब कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कहाँ पर, इंग्लैंड में। वह क्लियर। तो 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ये जीता कौन था, तो जीता कौन था, वो था वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है मैच जीता था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फाइनल में हारा कौन था, तो वो हारा कौन था, वो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हारा था। ठीक है, तो ये सारे फटे होना चाहिए आपको कि 1975 में वर्ल्ड कप हुआ था। कहाँ हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। जीता कौन था, वो था वेस्ट इंडीज जीता था, और हारा कौन था फाइनल में, वो है ऑस्ट्रेलिया हारा था। ये सारे फटे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा सीट। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मध्य प्रदेश में 230 क्या है विधानसभा सीट है, जिसके अंतर्गत एसटी के लिए रिजर्व है कितनी, 47 सीट रिजर्व है, और जो एससी है उनके लिए सीट रिजर्व कितनी है, तो वो है 35। वह क्लियर। जो मध्य प्रदेश है उसकी जो राज्यसभा सीट है वो कितनी है, वो 11 है, और जो लोकसभा सीट है, ठीक है, वो कितनी है, तो वो है 29 में भी कहना चाहिए क्या, एसटी के लिए कितनी रिजर्व है, वो है 6। ठीक है, और जो एससी है उसके लिए कितनी रिजर्व है, तो वो है 4। वह क्लियर। तो ये सारे फैक्टर को याद होना चाहिए। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो जो अमरकंटक है उससे 3 नदियों का उद्गम होता है। एक कौन सी है, नर्मदा। ठीक है, दूसरी कौन सी है, वो है सोन। तीसरी कौन सी है, वो है जोहिला। हुआ क्लियर। नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 1312 किलोमीटर। पर ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर ओनली 1077 किलोमीटर बहती है। ये भी क्वेश्चन करता है। ठीक है, नर्मदा जो है इसका नाम मिलता है हमको रेवा में। ठीक है, पर कहाँ मिलता है, ये मिलता है सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएस ने कर चुका है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि जो अमरकंटक है यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन, जोहिला। नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है, 1312 है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में बहती है ओनली 1077 किलोमीटर बहती है। और नर्मदा का और एक नाम है वो है रेवा, और रेवा नाम कहाँ मिलता है, वो मिलता है सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और नर्मदा को शिव की पुत्री भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, भीमगढ़ बांध। तो भीमगढ़ बांध जो है ये कहाँ पर है, तो ये है सिवनी जिले में स्थित है। ठीक है, अब किस नदी पे स्थित है, तो वो नदी कौन सी है, नदी है वैनगंगा। हुआ क्लियर। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि ये मिट्टी का बांध है, मिट्टी का बांध है। हुआ क्लियर। और ये ध्यान रखना कि जो वैनगंगा है इसमें एक है बांध, उसे कहते हैं धूती बांध या ढूटी बांध कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण जो है ये हुआ था 1923 को हुआ था। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है बालाघाट, बालाघाट में स्थित है। वह क्लियर, ध्यान रखना इतनी चाहिए। बाबर का मूल नाम क्या है, तो जो बाबर है उसका मूल नाम है जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, ये इसका मूल नाम है। बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं का बेटा हुआ अकबर। वह क्लियर है, ध्यान रखना। भोपाल झील। तो ध्यान रखना भोपाल झील को ही ऊपरी झील
ऊपरी झील या फिर भोजताल। भोजताल कहा जाता है। इसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में किसने किया था? राजा भोज। राजा भोज हुए हैं परमावंश के शासक, उन्होंने इसका निर्माण किया था। हुआ क्लियर? ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे आपका जो एमपी पुलिस के जीके से क्वेश्चन आए थे समाप्त होते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका जीएस का, ठीक है। और आज रात तक डल जाएगा जो आज का 3 नवंबर का पेपर हुआ है, उसका भी जो जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन आए वो डल जाएंगे। तो इस चीज़ को प्लीज़ वॉच करना। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में।